एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजे स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हमने क्लास 6 के मैथ सब्जेक्ट को लिया है। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 10 रेशियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस न्यू चैप्टर का हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम हमने लिखा हुआ है चैप्टर 10 रेशियो। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेशियो होता क्या है। व्हाट इज रेशियो? रेशियो में हमें करना क्या होता है। रेशियो को अगर हम अदर वर्ड में देखें, इजी वर्ड में देखें, तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब तुलना करना, किसी चीज को कंपेयर करना। अब इसके बाद एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि इसका मतलब होता है कंपेयर करना। पर कंपेयर करने के लिए क्या हम एक किसी अकेली चीज़ का कंपेयर कर सकते हैं? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दो पेंसिल ली है। अगर हमारे पास सिर्फ ये अकेली पेंसिल होती तो हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते। इट मीन्स कंपेयर करने के लिए हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें वन से मोर देन वन थिंग्स या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू पेंसिल्स हैं। अब इन दो पेंसिल्स का अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो थिंग्स है वो मोर देन वन होना चाहिए। वो टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए? टू ऑब्जेक्ट या थ्री ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कंपेयर करना कैसे है। जैसे कि यहाँ पे हमने दो पेंसिल्स ड्रॉ करके रखे हैं। एक पेंसिल है वो छोटी है और एक जो पेंसिल है वो बड़ी है। तो कंपेयर करने के लिए हमें जो चीज़ ज़रूरी है वो दूसरी चीज़ है कि जो हमारे लेंथ का अगर कंपेयर करना है तो लेंथ से ही होगा। अगर हमें वेट का कंपेयर करना है तो वेट से ही होगा। अगर हमें हाइट को कंपेयर करना है तो वो किसी दूसरी चीज़ की हाइट से ही कंपेयर होगा। इसका मतलब होता है कि कंपेयर हम दो या दो से अधिक चीज़ों का करते हैं, टू और मोर देन टू थिंग्स करते हैं, और एक ही यूनिट का करते हैं। जैसे कि लेंथ का लेंथ से, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से, किलोग्राम का किलोग्राम से, और इसी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे लिखा, ये समझ में आ गया कि रेशियो मतलब कंपैरिजन होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारी ये छोटी पेंसिल है, ये बड़ी पेंसिल है। इसे हमने लिखा 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों पेंसिल की लेंथ है। ये क्या है? दोनों पेंसिलों की लेंथ दी हुई है। तो अगर हम अब इसकी लेंथ का रेशियो निकालें तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5:8। अब देखिए, ये जो दो डॉट हमने बनाए हैं इसे हम कहते हैं, ये हमें रेशियो को डिनोट करता है। ये जो टू डॉट हमने लगाए हैं ये डिनोट करता है रेशियो को, और हम इसे रीड करते हैं 5:8। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। अगर हमें इसी का वेट पता होता, सपोज मान लीजिए हमारे पास 1 kg राइस है एक बैग में, और दूसरे बैग में हमारे पास है 5 kg राइस। दो बैग है हमारे पास, ये दोनों में हमारे पास राइस है। तो अगर अब हम इसे कंपेयर करें और इसे लिखें तो हम इसे लिखेंगे 1 kg = 5 kg। इस तरीके से हम जो रेशियो है उसे डिनोट करते हैं और दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हम एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर रुपीज़ को फाइंड आउट करना है तो हमारे जो भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे उनके रुपीज़ होना चाहिए। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से रेशियो फाइंड आउट होगा, मीटर का मीटर से, केजी का केजी से, ईयर का ईयर से। इसी तरीके से जो भी हमारा यूनिट होगा वो जिन दो ऑब्जेक्ट का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है उनका जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या है और उसे कैसे फाइंड आउट करना है। रेशियो एक तरह का कंपेयर है, तुलना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।